जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, यूपीएसआई की नई वैकेंसी आने वाली है जो कि 4700 पद होने वाले हैं। तो भाई इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अप्लाई कब होगा, योग्यता क्या है, एज क्या रहेगी, ओबीसी एससी, फिर फिजिकल होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, फिजिकल मेल फीमेल की हाइट क्या रहती है, चेस्ट, एक एक बात करूँगा मैं, सिलेबस वगैरह जो भी है। तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर पोस्ट कितनी रहने वाली, तो 4700 पोस्ट रहने वाली हैं। 4700 पोस्ट रहने वाली हैं। अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट देखो यहाँ पर, अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं एक अंदाजे के साथ, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके लिए सितंबर या और अक्टूबर के बीच में आपके लिए फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। एक संभावित डेट है, हो सकता है उससे पहले मिल जाए, हो सकता है एक महीने। फिलहाल 2024 में वैकेंसी ये आ जाएगी, 2024 में ये वैकेंसी आ जाएगी। बिल्कुल अंत तक देखना मेरे भाई। यूपीएसआई जैसा कि नाम छोटा है मगर इसकी पढ़ाई भाई बहुत अच्छे से बिल्कुल समझना। योग्यता की बात करूँ तो योग्यता इसमें क्या रहती है, स्नातक योग्यता रहती है, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए बीएससी कोई भी किया हो वो आपका चल जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर आपकी 21 से 28 एज रहती है। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 21 से 31 रहती है। 31 इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर 3 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है, जो कि मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। एससी एसटी की बात करूँ यहाँ पर 21 से 33 ईयर रहती है, ठीक है। 21 से 33 ईयर। यहाँ देखो नोट करके पॉइंट एक लिखा हुआ है कि नोट करके ओबीसी एससी के लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। 3 साल की अतिरिक्त छूट मतलब कि जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर 3 साल की और 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है भाई। 3 साल और 5 साल की छूट दी जाती है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी कैंडिडेट के लिए कितनी होती है, 5 साल। समझ गए। अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर इसमें क्या रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका फिजिकल हो जाता है। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के बाद में आपका डीबी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। जिन भाइयों का सिलेक्शन होना होता है हो जाता है, ठीक है। अब मैं सिलेबस की बात करूँ, यहाँ पर देखो सिलेबस का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर आपके लिए। कुछ थोड़ा अलग क्राइटेरिया है तो भाई समझना ध्यान से। देखो टोटल में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। 120 मिनट का समय मिलता है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। समझ गए मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट यहाँ ये देखो, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट में 35% मार्क्स कंपलसरी, ठीक है। यहाँ कंपलसरी मतलब कि पर सब्जेक्ट, जैसे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें से पर सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं आपके, तो कितने होने चाहिए, 35% आपका होना चाहिए। मतलब कि जैसे एक सब्जेक्ट कितना 40 नंबर का होता है, तो 40 में से उसमें से मतलब कि 35%, लगभग 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। समझ गए मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो अगले लिखा है एक पॉइंट, ऑल ओवर 50% मार्क्स कंपलसरी, मतलब कि जो आप 400 मार्क्स होंगे आपके, 400 मार्क्स में से आपका कितना 200 मार्क्स होना कंपलसरी है। यहाँ पर देखो ये आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। मैं लिखना भूल गया हूँ, 2.5 नंबर का होता है, ठीक है भाई। 2.5 नंबर का होता है तो टोटल कितने का हो जाता है, 400 नंबर का हो जाता है। तो जिसमें कि आपके लिए 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। मैथ 40 क्वेश्चन, हिंदी 40 क्वेश्चन और रीजनिंग 40 क्वेश्चन और जीके जीएस 40 क्वेश्चन। यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ देखो जीके जीएस में आईपीसी और सीआरपी यहाँ पर आपके लिए, और संविधान इसमें ऐड करेंगे, ठीक है भाई। संविधान, इनसे केवल आपके लिए 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे भाई जो भी भाई जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो भाई पॉलिटी के लिए अच्छे से पढ़ लेना, समझ गए। और बाकी आप करंट अफेयर के लिए पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको पॉलिटी पढ़ के ही 20 क्वेश्चन आराम से ठीक कर ले जाओगे। समझ गए होगे। रीजनिंग भी देखो अच्छे से पढ़नी है यूपीएसआई के लिए। हिंदी देखो यहाँ से जो कांस्टेबल में सेम हिंदी रहती है, समझ गए होगे सिलेबस आराम से।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 50% वाला केस भी समझ गए होगे कि टोटल मार्क्स का 50% होगा तभी आप सिलेक्ट कैंडिडेट माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। यहाँ से अगर 35% से मार्क्स आपके कम हैं तो आप अनसिलेक्ट हो जाएंगे, समझ गए भाई। आगे मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल की बात करूँ, यहाँ पर मेल लिखा है और यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर महिला। मेल की हाइट की बात करूँ, यहाँ पर ओबीसी एससी जनरल कितनी 168 सेंटीमीटर हाइट रहती है, और एसटी कैंडिडेट की आपकी बात करूँ तो 160 सेंटीमीटर हाइट रहती है। हाइट का समझ गए भाई। अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो 4.8 किलोमीटर हाइट रहती है, 4.8 किलोमीटर रनिंग रहती है, कितने 28 मिनट में रहती है, 28 मिनट में रहती है। और चेस्ट की बात करूँ यहाँ पर ओबीसी एससी और जनरल का 79 से 84, मतलब कि 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 84 कितना होना चाहिए फुला के, इस तरह से, ठीक है भाई, फुला के होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 77 से 82 तक होना चाहिए। अगले मैं बात करता हूँ फीमेल की। तो फीमेल की बात करूँ तो ओबीसी एससी और जनरल, ओबीसी एससी जनरल की बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वहीं मैं एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पर 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और रनिंग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रनिंग होनी चाहिए। चेस्ट की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि आपके लिए जितना भी होगा वो चल जाएगा। यहाँ पर वेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है भाई। मेरी बहन जो भी हो भाई समझ गए होगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो आपके लिए डेली अपडेट कर देते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो यहाँ पर एक एक चीज़ समझ में, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर दो, या फिर आपको नंबर दिया उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।